बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम होता क्या है। देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो पी ऑफ एक्स, उसकी डिग्री कुछ भी हो लेकिन वो डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो। पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या हो, एन ग्रेटर इक्वल टू 1, डिग्री जो है हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल को जब भी हम डिवाइड करेंगे सम लीनियर फैक्टर x माइनस ए के साथ, और डिवाइड करने के बाद कोई जो रिमेनिंग टर्म बचती है, अगर उसमें x की कोई टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो हमारे पास नई पॉलिनोमियल बनेगी x इक्वल टू ए की फॉर्म में, जिसको हम p ऑफ a कहेंगे, तो दिस इज नोन एज रिमाइंडर। हम दोबारा से इसको समझे ज़रा कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n जो है, डिग्री n वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर जो n है, n के बारे में बोलेंगे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। n हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ कोई भी जो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है, उसको जब हम एक लीनियर फैक्टर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचती है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें x इन्वॉल्व हो, तो फिर उस एक्सप्रेशन को हम रिमाइंडर बोलेंगे। इसकी एक एग्जांपल कोड कर देता हूं मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया और इसको मैं डिफाइन करता हूँ x माइनस 1 के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसमें p ऑफ 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो ये p ऑफ 1 बची है इज नॉन एज रिमाइंडर, इज नॉन एज रिमाइंडर। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम बताता है। अब फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, फैक्टर थ्योरम में भी इसी तरह कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही होगी, और जब हम उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे फैक्टर थ्योरम के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम इस लीनियर फैक्टर से x माइनस ए इक्वल टू 0 से डिवाइड करेंगे, जहाँ से x की वैल्यू a निकलेगी, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो p ऑफ a आएगा, अगर वो हमारे 0 होगा, तो हम बोलेंगे कि दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, 0 आता है, तो हम इसको फैक्टर बोलेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर आ जाता है, तो फिर इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। इसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.5 में, और साथ में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। जी स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, और इसके स्टेटमेंट में है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। मेरे पास एक पॉलिनोमियल उसने डिफाइन की गई है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और उसने कहा है कि डिवाइडेड बाय द फैक्टर x प्लस 1। तो डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो यहाँ से स्टूडेंट हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इस फैक्टर को लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको हम करेंगे पुट इन गिवन पॉलिनोमियल। जब गिवन पॉलिनोमियल में इसको पुट करेंगे तो f ऑफ -1 हमारे पास क्या रहेगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -3 प्लस 7। तो 7 - 3 4 और 1 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया है हमारे पास,
वो क्या आया है, 5 है। तो सिंपल इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सिंपल इसी टेक्निक के साथ, एक पोलिनोमियल दी होगी और एक लीनियर फैक्टर दिया होगा, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालें, गिवन पोलिनोमियल में पुट करें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया है। फैक्टर थ्योरम से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, हम क्वेश्चन नंबर इसमें से 5 पिक करते हैं। लिखा हुआ है जी x माइनस 1 कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये पोलिनोमियल और इससे हमने डिवाइड करनी है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स वो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ले लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। ये 1 प्लस 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप क्लियरली दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है फैक्टर 0। इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 8। ये इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास है जी x माइनस ए कोमा x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन वेयर n is a positive integer। हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एन रेज माइनस ए रेज एन एंड x माइनस ए को इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। दिस इम्प्लाइज दैट p ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू n माइनस a रेज टू n एज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी के साथ हम एक 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। x प्लस ए कोमा एक्स एन प्लस ए एन वेयर n इज एन ऑड इंटीजर। यहाँ पर n क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। n जब ऑड इंटीजर है तब क्या होगा, p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन और एंड हम यहाँ से पिक करते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। इसको पुट करेंगे p ऑफ माइनस ए इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास माइनस ए रेज टू एन प्लस ए एन। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कंडीशन में n ओड है और जब कोई भी नंबर पर पावर ओड हो तो उसका नेगेटिव रिटेन हो जाता है, तो ये माइनस ए एन हो जाएगा और ए एन और ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इससे क्लियरली हो रहा है कि ये दीज टर्म्स आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। व्हेन x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इससे डिवाइड किया है, ये फैक्टर है। स्टूडेंट गौर से देखें कि हमें रिमाइंडर उसने डिफाइन कर दिया है, तो सिंपली हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे। यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, गिवन x4 प्लस 2x3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एंड डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसने कहा है कि ये रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो ये वैल्यू रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देगी, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 2 इंटू 8 आ जाएगा प्लस 4k आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 32 इंटू 32 में 3 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये 1 माइनस 35 इधर आ जाएगा और ये 4k हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4k इज इक्वल टू माइनस 34 बचेगा और k हमारे पास आ जाएगा माइनस 34/4। 2 पे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 17/2। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसको हमने, ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसको हमने 2 नंबर से डिवाइड करना है। हमारे पास है जी सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसको डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। और ये कंसेप्ट चूँकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करवाते हुए क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये 2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18, और इनको डिवाइड करना है हमने x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 के साथ। जो स्टूडेंट यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और इसको 2 वैल्यू से डिवाइड करना है और सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो हम इसको लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, इस तरह एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें गिवन पॉलिनोमियल के जस्ट कोफिशिएंट्स लिखते हैं, और कोफिशिएंट लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसकी जगह हमने 0 मेंशन करके जाना है। अब यहाँ पर सारी पावर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो ये तरतीब के साथ आ रही है, इसलिए हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई टर्म मिस हो तो फिर हमने उसकी जगह 0 लगाना है। अगर हम इसको पहले x इक्वल टू 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर एरो लगा के ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब हमें क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करते थे, जो रिजल्ट आता था वो यहाँ पर लिखते थे। 2 इंटू 2 4, इनको सोल्व किया तो ये आ गया 11। 2 इंटू 11 हमारे पास 22 हो गया। इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 18, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 में से हम 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और 2 9s आर 18, और ये कम्प्लीटली 0 हो गया। ये हमने 2 से डिवाइड किया है। अब इससे क्लियर हो गया है कि हम बाय सिंथेटिक डिवीजन के ये इस नंबर का फैक्टर है, और यही स्टेटमेंट में पूछा गया था कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is the solution of the polynomial and use result to factorize the polynomial completely। अब इसने इसको डिवाइड किया है। अब आप देखें कि हमारे पास ये रिड्यूस हो रही है, फैक्टराइज हो रही है। अब हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे -3 से,
इसी तरह एरो लगाएंगे तो -3 से जब इसको करेंगे तो हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये -2 इंटू -6 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा, तो ये -9 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो फैक्टर तो इसके गिवन थे और उनकी मदद से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारे पास न्यू पॉलिनोमियल क्या आई है, पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गई है 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जितनी टर्म है हमने उससे एक कम डिग्री से पावर को शुरू कर देना। 3 टर्म थी तो सेकंड डिग्री से शुरू कर देंगे और आखिरी टर्म कांस्टेंट आ जाएगी। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल आई है इसकी रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग आर ऑफ एक्स आई है हमारे पास। हमने कंप्लीट इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर करने थे। अब इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 2x² प्लस 6 के लिए हम 2x प्लस 3x करेंगे तो ये 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 3 और साथ में आ जाएगा x प्लस 1। ये हमारे पास r ऑफ x थी। तो फैक्टराइजेशन जो हमने गिवन पॉलिनोमियल की करनी थी वो कैसे होगी कि आप देखिए हमारे पास यहाँ से जो तो फैक्टर बनेंगे, नाउ फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो क्या आएंगे हमारे पास, दो फैक्टर्स ये हैं, ये भी लेने हैं। इनको कैसे लेना है हमने, ये इस तरफ शिफ्ट होंगे तो पहला फैक्टर x-2 आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो गए x प्लस 3 आ जाएगा और दो फैक्टर यहाँ से आ जाएंगे और वो है 2x प्लस 3 और x प्लस 1। ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टर आ चुके हुए हैं और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था। यानी कि जब भी हमने सिंथेटिक डिविएंट से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो जो गिवन फैक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और जो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी उसको मजीद फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो ये कंप्लीट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हमें मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की हेल्प से पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हुए इसमें अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 16। इसमें मेंशन है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if -2 and 2 are the factor of the polynomial x³ minus 4x square plus ax plus b। हमारे पास हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करनी है और ये -2 और 2 इसके फैक्टर हैं। तो सोल्यूशन करते हैं हम। गिवन जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट किया है, उसी की हेल्प से इसको करवाता हूँ। यूज सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 -4 a एंड b और जो हमारे पास पहला फैक्टर है -2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ऐसे ही ये -2 आ जाएगा और ये हमारे पास -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा a प्लस 12 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a माइनस 24 और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा -2a प्लस b माइनस 24। अब चूंकि उसने कहा था कि ये फैक्टर्स हैं इसके, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था, ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए था, इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसी को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, किसके साथ, 2 के साथ, दूसरे फैक्टर के साथ। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 4
यहाँ पर -8 आ जाएगा, तो ये सॉल्व होगा तो 12 माइनस 8 करेंगे तो +4 बच जाएगा। और यहाँ पर ये रिमाइंडर भी हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व होना चाहिए था, इक्वल टू 0 आना चाहिए था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 2 का नाम देते हैं। मैं लिखूँगा फ्रॉम 2 a + 4 = 0 है, तो a = आ जाएगा -4 के। इसको पुट कर देंगे 1 में। अब सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने का फ़ायदा पता हमें क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की 2 लीनियर इक्वेशंस आएंगी, जिसको बाद में हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंथेटिक डिवीजन हमारी हेल्प ये कर देता है कि आप इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी, जिससे हम फ़ौरन वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको दूसरी में जब पुट करेंगे -2 × -4 + b -24 = 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + b -24 = 0, तो ये b -16 आ जाएगा = 0 और b = 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी हुई है और इससे इजीली सॉल्यूशन तक हम एक्सेस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.5, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है, फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया और सिंथेटिक डिवीजन से, और साथ ही इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।